श्लोक 13 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 13 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात की है। यहाँ पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन भौतिक परिवर्तनों से परे है। जब शरीर का परिवर्तन होता है, तब आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर शरीर का विकास और बदलाव होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तथ्य को समझकर एक समझदार व्यक्ति धीर कभी भी मोह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर बदलता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने और समझने के बाद हम भौतिक शरीर के बदलावों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के प्रति अनावश्यक भय से मुक्त करता है। श्लोक 14 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। 14 व्याख्या। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ये समझाने के लिए कहा गया है कि इस संसार में जो सुख दुख, ठंडा गर्म और अन्य भौतिक अनुभव होते हैं, वे केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और वे एक समय पर आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि इन अस्थायी भौतिक सुखों और दुखों पर ध्यान न दे, क्योंकि ये न तो स्थायी हैं और न ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। इन अस्थायी भावनाओं के प्रति धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सहन करने की क्षमता रखता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वह ही सच्चे संतोष और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस श्लोक का संदेश है कि मानव को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए और इन्हें स्थायी मानने की बजाय केवल अस्थायी समझना चाहिए। इस तरह की मानसिकता से व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भौतिक सुखों और दुखों से परे अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकता है।